हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ग्रामर। इसमें हम जो हमने पिछली वीडियो में देखा, इन्फिनेटिव को हम पढ़ रहे हैं। इन्फिनेटिव को हमने देखा कि किस तरह से इन्फिनेटिव के एरर्स आते हैं, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने 3 रूल देख चुके हैं, आज इसका 4th रूल है। और 4th रूल में क्या बताया गया है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब कैसी होती हैं, जैसे कोई भी अगर ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद क्या होता है, जो आपका क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाँ, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जैसे ऑर्डर है, टेल है, फॉरवर्ड है, अलाउ है, परमिट है, इन सब के बाद क्या होता है कि हम डायरेक्टली क्या नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं किसका, इन्फिनेटिव का। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एक अगर मैं एग्जाम्पल लूं, मैंने कहा, और इनका जो यूज होता है, जो ये अभी बात कर रहे हैं, इन जो वर्ब का यूज होता है, इनका जो हम नरेशन में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, उनमें हम इनका यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ही सेड टू मी गो अवे, उसने मुझसे कहा गो अवे, या हम इसको गो अवे, ठीक है, हाँ, गो अवे नहीं, इसको हम कर देते हैं कम हेयर, कम हेयर, ठीक है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे, हाँ, ही सेड टू मी कम हेयर, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ही ऑर्डर्ड मी, सॉरी, ये गो देयर ही होगा, ये होगा गो अवे, गो अवे होगा। तो ही ऑर्डर्ड मी, सेड टू को ऑर्डर्ड में मी, और यहाँ पे आ जाएगा टू गो अवे, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद में टू आया, यानी जो इन्फिनेटिव का यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट के बाद में हुआ है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, उनमें जिनमें कुछ एग्जांपल्स के लिए ऑर्डर दिया है, टेल दिया है, फॉरवर्ड दिया, अलाउ दिया है, परमिट दिया है, इन सब के बाद डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं आता है, उससे पहले एक ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिया कि ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर लेकिन अगर इसके अपोजिट एक सेंटेंस आ जाए, जैसे ये आ जाए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कम हेयर, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कम हेयर, उसने कहा यहां आओ, ये भी क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, बुलाया है, ऑर्डर दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो उसने कहा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम कैसे बनाएंगे ये आपको देखना है। अगर आपको ये 2 सेंटेंस दे दिए जाते हैं, ये सेंटेंस दिया गया और उसके बाद आपको ऑप्शन दिए गए और एक तीसरा दिया गया, नन ऑफ द अबव, तो हम क्या करेंगे फिर इसको, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड टू, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही ऑर्डर्ड टू कम हेयर, उसको ऐसे बना देंगे। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड के तुरंत बाद इंफिनिटिव नहीं आएगा, यानी टू का यूज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, देखिए, ही ऑर्डर्ड टू मी का यूज हमें क्यों करना है, क्योंकि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो नहीं हुआ है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें टू का यूज करना होता है, और जब हमें टू का यूज करना है, ऑर्डर के तुरंत बाद टू नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। ही ने किससे कहा, मुझसे कहा, क्या कहा, कम हेयर, यहाँ आओ, तो ही ऑर्डर्ड मी टू कम हेयर, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आराम बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं, एरर आते हैं। कौन सा है वो, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव आप जानते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जिसमें इन्फिनेटिव यानी टू का यूज नहीं होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है हमारा इन्फिनेटिव। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें ये टू नहीं लगेगा, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है, बेयर इन्फिनेटिव मतलब, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब, इन्फिनेटिव किसके लिए, नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है, नाउन के लिए यूज होता है। और विदाउट टू, यानी कि जो बेयर इन्फिनिट होता है वो कैसे होता है, विदाउट टू होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क, मैंने उसकी मदद की, कैसे, इस टास्क को करने में, या फिर आई हेल्प्ड हिम डू द टास्क। अब क्या है, ये तो दोनों ही सही है, ये तो दोनों ही सही हैं। कैसे, मैंने उसकी मदद की, टू डू द टास्क, ये भी सही है, और आई हेल्प्ड हिम डू द टास्क, ये भी सही है, ये तो दोनों सही है। लेकिन ऐसा तो नहीं आएगा, दोनों सही तो नहीं आएंगे ऑप्शन में। तब हम क्या करते हैं, हमें कैसे देखना है, तो यहाँ पे अगर हम इसको नहीं लगाते हैं,
अगर हमने टू यहाँ पे नहीं लगाया तब भी ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है ये भी अभी बताते हैं। देखो सबसे पहली बात देखो, आई हेल्प्ड हिम, हमारा वर्ब तो ये है, हेल्प्ड है, इसमें वर्ब दोनों में क्या है, हेल्प वर्ब है। तो ये क्या है, ये हमारा वर्ब नहीं है, ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्या है, इन्फिनेटिव है। इसको वर्ब समझने की गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि वर्ब तो आ चुकी है हमारी, एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का वर्ब भी हमें मिल चुका है। तो सेम कंडीशन ये यहाँ पे भी यही है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। लेकिन यहाँ पे दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने बाद टू को बिल्कुल भी नहीं लेती है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेक और मेड, बिड और बैड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेक और मेड के बाद हमें क्या नहीं करना है, टू का यूज नहीं करना है। ठीक है, टू का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई मेड हिम टू डू द टास्क, यानी मैंने उसे बनाया समझाया किसके लिए, काम करने के लिए। तो मेड के बाद क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, यानी आई मेड हिम डू द टास्क। लेकिन ये डू यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्या है, इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है। आई बेड हिम, मैंने उसे मना किया, लीव द शॉप, शॉप छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्योंकि बेड और मेड दोनों के बाद, यानी मेक, बिड, मेड और बेड, इन दोनों वर्ब के बाद क्या नहीं आता है, इन्फिनेटिव। टू का यूज नहीं होता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों सेंटेंस ऐसे करके सही हो जाएंगे। तीसरा क्या होता है, तीसरा भी देख लीजिए। सेंटेंस होता है क्या है, आई कुड स्टॉप, आई कुडंट स्टॉप बट, यानी मैं नहीं रोक सका बट। दूसरा क्या है, और आई कुडंट स्टॉप फ्रॉम, और एक है आई कुडंट स्टॉप सिर्फ। यहाँ पे बट दिया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम दिया है, और यहाँ पर ना प्रीपोजिशन है ना बट दिया है। तो ऐसे में अगर ये तीन ऑप्शन आपको मिल जाए, ये तीन ऑप्शन अगर आपको मिल जाए तो आपको क्या फिल करना है। ठीक है, इसमें आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देता हूं। जब भी कभी आई कुडंट स्टॉप बट आ जाए और बट के बाद आपको क्या दिया हो, इन्फिनेटिव दिया हो, बेयर इन्फिनेटिव दिया हो और जेरेंट दिया हो, जेरेंट कौन सा, आईएनजी फॉर्म, तब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन अगर आती है तो आपको हमेशा क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी कि टू लाफ नहीं लिखना है, सिर्फ लाफ लिखना है। और अगर कभी कंडीशन ये बन जाए, आई कुडंट स्टॉप फ्रॉम, मैं खुद को नहीं रोक सका किससे, फ्रॉम लाफिंग, तो आपको क्या करना है, जब लाफिंग, जब जब प्रेपोजिशन दिया हो, जब कोई प्रेपोजिशन दिया हो आई कुडंट स्टॉप के बाद, तो हमें क्या जेरंट का यूज करना है। और जब दोनों में से कुछ ना दिया हो तब क्या करना है, तब भी हमें जेरंट का यूज करना है। ठीक है, तब भी हमें जेरंट का यूज करना है। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, जो लेट होता है, लेट वर्ब होती है, लेट भी एक वर्ब होता है, और ये इसके बाद भी क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, आई लेट हिम टू गो, सॉरी, आई लेट हिम टू डू द टास्क, या आई लेट हिम टू गो अवे। अब ये दोनों सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे देखिए, ये वर्ब है, और ये जैसे कि बता दिया गया है, ये क्या लेगा, बेयर इन्फिनेटिव लेगा, तो ये वाला टू और ये वाला टू यहाँ पर नहीं आएंगे, यानी इसके बिना ही ये सही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, और दो वर्ड ऐसे हैं जो इसको बेयर इन्फिनेटिव को, जैसे सो और हेयर, सो और हेयर के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई सॉ हिम टू डू द टास्क, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए, काम करते हुए। आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, सिंग अ सॉन्ग, गाते हुए। तो सा और हर, ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों के साथ भी हम इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, इनको देखते हैं इसमें कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे एरर पाया जाता है। जैसे दे आर प्लानिंग, वे प्लानिंग कर रहे हैं, फॉर सेटिंग इन मुंबई विद देयर सन, यानी अपने बेटे के साथ कहाँ रहने की, मुंबई में रहने की। तो यहाँ पर देखिए फॉर के बाद क्या आया है, सेटिंग आया है। ये बिल्कुल यहाँ पर ये पार्ट जो है यहाँ पे, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये इसका वन पार्ट, ये इसका टू पार्ट, और ये इसका थ्री पार्ट, और ये यहाँ पे आता है नो एरर करके। तो ये जो बी पार्ट में हमारा क्या है, बी पार्ट में एरर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर
दे आर प्लानिंग टू सेटल, सेटल मतलब अभी वो वहां पे गए नहीं है, यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, सेटल करने के भी प्लान कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्फिनेटिव का यूज करना होगा, यानी फॉर और सेटिंग को पूरे को ही यहाँ से ये इसमें आपको सही नहीं करना होता है, एरर में सिर्फ एरर बताना होता है, तो यहाँ पे यही एरर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका सही क्या होगा, सही ये होगा। नेक्स्ट है वी सा, हमने देखा हिम टू वॉक इन द पार्क ऑन द वे होम, नो एरर। अब देखिए, अभी बताया गया था क्या कि एस ए डब्ल्यू सो के साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डू से पहले टू को मतलब कट किया, यानी वो गलत है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ये टू नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एरर कौन से पार्ट में, बी पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ये और फोर्थ पार्ट में नो एरर है। तो यहाँ पर कहाँ पे है प्रॉब्लम, यहाँ पर है, क्योंकि इसमें ये टू नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शीतल होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, और यहाँ पे नो एरर। तो शीतल ने क्या आशा की है कि उसको मतलब बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश में, अभी पहले से उसने आशा की है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे गेटिंग आ रहा है, लेकिन अभी जब पहले से उम्मीद की जा रही है, यानी अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हो जाना चाहिए, आप शीतल होप्स टू गेट, टू गेट हो जाएगा, यानी इस पार्ट में हमारा एरर है। और नेक्स्ट और लास्ट क्या है हमारा, शी हैज लेट हरसेल्फ बी गॉन आफ्टर हर डिवोर्स। ठीक है, क्या बताया जाता है, शी हैज लेट हरसेल्फ बी गॉन, यानी बी गॉन का है मतलब है ये लेट और गो, लेट गो का मतलब होता है फ्री हो जाना, छोड़ पीछा छुड़ा लेना, यानी किसी भी चीज से फ्री होना, यानी आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स अपने डिवोर्स के बाद वो उसने क्या फील करी हो, फ्री फील करेगी। ठीक है, खुद को फ्री कर लिया है, ऐसे कह सकते हैं। तो सी हैज लेट हरसेल्फ बी गोन, अब ये क्या है, V3 आ रहा है, और V3 तो आना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि लेट के बाद क्या आता है, डेयर इंफिनिटिव आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट गो हो जाएगा, यहाँ पे सही क्या हो जाएगा। वैसे इस पार्ट में एरर है, लेकिन ये क्या हो जाएगा इसका, अगर सही करेंगे तो हम सिर्फ डेयर इंफिनिटिव यानी सिर्फ गो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम डेयर इंफिनिटिव को बेयर इंफिनिटिव का यूज करके ही हम एरर, इस तरह के भी एरर आते हैं और इन्हें हम सही कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो ये इन्फिनेटिव था, इसके बाद जो है कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जीरन को पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।